अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। मेरा नाम उमर ख़त्ताब है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चंद इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। सबसे पहले हमारे पास सवाल है, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। उसके बाद एक फिलर दे रखा है, उसके बाद लिखा है ही वाज लेट। हमें करना ये है कि हमें फिलर को फिल करना है, देखना है कि यहाँ पे कौन सा आप ऑप्शन टिक करेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो हैं जी सिंस, बिकॉज, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। आप यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे या बिकॉज, या फिर सिंस और बिकॉज दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही कंसिडर किया जाएगा। अगर दोनों ही गलत हैं तो ऑप्शन डी। जी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी। अब उसकी रीज़न क्या है, ऐसा क्यों? आपने दोस्तों याद रखना है कि सिंस और बिकॉज जो होते हैं दोनों का काम एक ही होता है, दोनों एक ही तरह के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी एक्शन का रीज़न शो करना है, ठीक है, किसी भी काम की वजह आपने बतानी है, तो उस एक्शन के रीज़न को शो करने के लिए आप सिंस या बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह से हो कि रीज़न पहले दे रखा हो और उसके बाद उसका रिज़ल्ट दे रखा हो, तो हमें वहाँ पे इस्तेमाल करना होता है सिंस का। लेकिन अगर दोस्तों इसके उलट हो, यानी रिज़ल्ट पहले दे रखा हो और उसके बाद रीज़न दे रखी हो, तो ऐसी सूरत में हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बिकॉज का। आपका जो मौजूदा सेंटेंस है इसमें लिखा गया है ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, वो क्लास नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया, रीज़न क्या थी? तो इसका मतलब रीज़न ये है कि वो लेट था, क्योंकि वो लेट था क्लास में, वो इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाया। तो रीज़न बाद में दे रखी है और उस रीज़न की वजह से जो रिज़ल्ट मिला, रिज़ल्ट क्या था कि वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो रिज़ल्ट पहले दे रखा है। जब रिज़ल्ट पहले दे रखा है और रीज़न बाद में दे रखी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, अगर रिज़ल्ट पहले हो रीज़न बाद में, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सूरत में आपका करेक्ट आंसर बिकॉज होगा, सिंस आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा हो कि रीज़न पहले दे दी जाए और उसका रिज़ल्ट बाद में दिया जाए, तो फिर आप बिकॉज को फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी आपने याद रखनी है कि अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में हो, तो ऐसे सूरत में आप इस चीज़ से बिला खौफ कि पहले रीज़न है या रीज़न है, सॉरी रिज़ल्ट है या रीज़न है, आप जस्ट बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। यानी इंटेरोगेटिव फॉर्म में सिंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिसाल, एक सेंटेंस है, आर यू फीलिंग गुड बिकॉज यू exercised today। दोस्तों, आर यू फीलिंग गुड बिकॉज यू एक्सरसाइज टूडे। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें कुछ पूछा जा रहा है। अगर कुछ पूछा जा रहा हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो फिर हम जस्ट बिकॉज का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सूरत में हम सिंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर सेंटेंस आपका एफर्मेटिव हो, तो फिर आपने ये चेक लाजमी करना होता है कि अगर रीज़न पहले दे दी जाए, रिज़ल्ट बाद में दे दिया जाए, तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर रिज़ल्ट पहले दे दिया जाए, रीज़न बाद में हो, तो आप बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड होता है, वो होता है जी एज। तो दोस्तों आपने याद रखना है, एज और सिंस
ये इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे के साथ से चेंज किए जा सकते हैं, यानी जहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं उस सिचुएशन में हम एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसी सेंटेंस को हम उलट करके देख लें, ही वॉज लेट, उसके बाद खाली जगह दे दी जाए, उसके बाद लिखा हो ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। अब चूंकि ही वॉज लेट हमने पहले लिख दिया और ही वॉज लेट चूंकि एक रीज़न थी, रीज़न अगर पहले आ जाएगी तो आप फिर एज या सिंस दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ही अर्न्स मच, खाली जगह डज नॉट स्पेंड। ऑप्शन है हमारे पास बट, येट, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको यहाँ पे बट और येट को समझना है, तो आप इस आंसर इसको दे पाएंगे। आपने याद रखना है कि बट जो होता है ये दो नाउन्स, दो एडजेक्टिव्स, मैं लिख देता हूँ बट, ठीक है जी। बट शोज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन nouns, adjectives, pronouns या adverbs हों तो उनके दरमियान अगर आपने कंट्रास्ट का इजहार दिखाना है, करना है, तो आप बट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप दो वर्ब्स के दरमियान कंट्रास्ट शो करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कंट्रास्ट शो करना चाहते हैं वर्ब्स के दरमियान, तो ऐसी सूरत में आपको वहाँ पे येट का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे कंट्रास्ट दो नाउन्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब या एडजेक्टिव्स के दरमियान है या दो वर्ब्स के दरमियान है। तो ही अर्न्स मच, खाली जगह डज नॉट स्पेंड। वो अर्न तो बहुत ज़्यादा करता है लेकिन स्पेंड नहीं करता। ये काम करता है लेकिन ये काम नहीं करता। अब स्पेंड भी वर्ब है और अर्न भी वर्ब है, तो इसका मतलब दो वर्ब्स के दरमियान कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है आपका। और ऐसी सूरत में आपने येट को फॉलो करना होता है, आप बट को छोड़ देंगे। लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिख दूं, मैं लिखूं जी सारा इज अ चीट, सारा इज अ चीट, उसके बाद मैं लिखता हूं सलमा इज ऑनेस्ट। दोस्तों आपने यहाँ पे देखना है, सॉरी यहाँ पे हम एक फिलर डाल देते हैं जी। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आप यहाँ पे बट का इस्तेमाल करेंगे या येट का। तो आप देखें कि सारा इज़ अ चीट, खाली जगह सलमा इज़ ऑनेस्ट। अब यहाँ पे कंपैरिजन जो किया जा रहा है वो इस सारा यानी इस लड़की का इस लड़की के साथ किया जा रहा है, और आपको पता है ये दोनों ही नाउन हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आप बट का इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पे येट को फॉलो नहीं करेंगे। तो बस इतना सा याद रखना है कि अगर अपोजिशन दो नाउन्स के दरमियान, दो एडजेक्टिव्स के दरमियान, प्रोनाउंस या एडवर्ब्स के दरमियान है तो आप बट को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर दो वर्ब्स के दरमियान आपको कंट्रास्ट शो करना होता है तो आप वहाँ पे फिर येट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ पे चूँकि दो वर्ब्स के दरमियान कंट्रास्ट शो किया जा रहा है और ऐसी सूरत में हमें पता है कि हम क्या यूज़ करेंगे, येट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। दे लाइक, खाली जगह बेटर देन माइन। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं आपके सामने, हिम एंड हर, हिज एंड हर, ही एंड शी, हिज एंड हर्स। हमने एक कंसेप्ट पढ़ रखा होता है कि वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद आगे चल के हम जो प्रोनाउन होता है उसकी हम क्या करते हैं जी, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन हम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन ऐसा अगर हो जाए कि आपके सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री नज़र आ जाए तो फिर आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ऐसी सूरत में आपने इस रूल को फॉलो फिर नहीं करना होता। आसान लफ्ज़ों में मैं यूँ कह दूँ आपको कि अगर ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाता, दे लाइक खाली जगह,
तो फिर मैं चूंकि देखता कि वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आनी चाहिए प्रोनाउन की, तो हिम एंड हर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ए को करेक्ट कंसिडर कर लेता। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि सेंटेंस तो यहाँ पे एंड नहीं हुआ, सेंटेंस के आगे हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नज़र आ गई हमें एडजेक्टिव की, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ पे तो दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाएगा। अब अगर दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाएगा तो इसका मतलब दोनों चीज़ें जो हैं वो भी सेम फॉर्म में होनी चाहिए। अब सेम फॉर्म में होनी चाहिए, यहाँ पे ये तो दे नहीं रखी, पता नहीं कौन सी फॉर्म थी, देख लेते हैं कि दूसरी फॉर्म कौन सी है। तो बेटर देन, ये कंपैरेटिव डिग्री के बाद जिस चीज़ के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है वो क्या है, माइन, यानी कोई मेरी चीज़ है उस चीज़ के साथ इनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे माइन, आपको अगर प्रोनाउंस की हालतों का पता है तो आपको पता होगा कि माई, सॉरी आई, उसके बाद होता है माई या माइन, उसके बाद होता है मी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे, सॉरी मैं बस आपको इधर से ही समझा देता हूँ कि यहाँ पे आई जो है ये क्या है जी, सब्जेक्टिव केस है। माई और माइन यहाँ पे पोजेसिव केस हैं, और मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब यहाँ पे माइन जो है वो क्या है, पोजेसिव केस इस्तेमाल की गई है। तो हमें क्या करना है, हमें कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे जो यूज़ करनी है वो भी प्रोनाउंस भी कंपैरेटिव फॉर्म में यूज़ करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हिम एंड हर तो आ नहीं सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। हिज एंड हर ये आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी रीज़न क्या है दोस्तों, यहाँ पे पोजेसिव केस की अगर जब बात की जाए तो उसमें दो हमारे पास प्रोनाउंस आते हैं। जिस तरह के आई के पोजेसिव केस में दो प्रोनाउन होते हैं, माई और माइन। अब इसमें जो माई होता है ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। पी मैं लिख देता हूँ। माई क्या होता है आपका, पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है, सॉरी माई मिस्टेक। माई आपका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं बल्कि पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। जबकि जो दूसरा होता है पोजेसिव डिग्री में माइन, माइन आपका कहलाता है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं इनके बाद आगे चल के एक नाउन लाजमी हमें चाहिए होता है, जबकि माइन जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है इसके बाद आगे चल के नाउन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होता, ठीक है। अब अगर यहाँ पे माइन की जगह पे माई लिखा होता तो आगे फिर हम लिखते कोई एक नाउन भी, लेकिन यहाँ पे चूंकि माइन लिख दिया यानी पोजेसिव प्रोनाउन लिख दिया तो इसका मतलब आगे नाउन की ज़रूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है तो हमने पोजेसिव केस में से पोजेसिव एडजेक्टिव को नहीं लेना यहाँ पे, इस जगह पे यहाँ पे भी हमें पोजेसिव प्रोनाउन ही चाहिए। तो ही के प्रोनाउन के अगर मैं केसेस देखूं तो ही की केसेस होती हैं ही, हिज, हिम। शी की क्या होती हैं जी, शी की होती हैं हर, हर्ज, हर। यानी ही की पोजेसिव केस तो बस एक ही होती है, लेकिन शी की पोजेसिव केस में फिर दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, एक पोजेसिव एडजेक्टिव का और दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पे हमें कौन सा केस चाहिए, पोजेसिव प्रोनाउन वाला चाहिए हमें। तो पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे चूंकि ये हिज एंड हर जो हैं ये तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि हिज तो आपकी पोजेसिव केस है लेकिन हर आपकी पोजेसिव केस नहीं है। हर आपकी या तो ऑब्जेक्टिव केस है या फिर आपका ये हर पोजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि हमें यहाँ पे चाहिए था पोजेसिव प्रोनाउन। तो ही एंड शी ये भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सब्जेक्टिव केस में हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हिज एंड हर्ज। हिज आपका पोजेसिव केस है, बिल्कुल ठीक है, और हर्ज आपका पोजेसिव केस में से क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, और हमें भी प्रोनाउन चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, पीपल बिलीव दैट। अच्छा, यहाँ पे एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन है, आपने बताना है कि कौन से पार्ट में सेंटेंस एक दे रखा है, उसके कौन से पार्ट में गलती है, एरर है। पीपल बिलीव दैट, पीपल ठीक है, प्लूरल नाउन है, उसके बाद वर्ब की प्लूरल हालत हमें चाहिए, तो बिलीव ठीक दे रखा है। और दूसरा ये कि आपका टेंस प्रेजेंट में है, ठीक है, आपने ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है। उसके बाद है जी दैट, आपका दैट यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पर यूज़ किया गया है, ठीक है, इसका मतलब इसके बाद हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। दैट जब भी कंजंक्शन के तौर पर यूज़ होगा तो आगे आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट दे रखा है जी द गॉड, ठीक है। अब गॉड सिंगुलर है तो उसके साथ इज भी बिल्कुल ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं हर जगह मौजूद होना, ठीक है। ओमनी, आप इसका मैंने याद रखिएगा, ओमनी जिस भी वर्ड में आ जाएगा वहां पे ये मैनी देगा आल का, ठीक है। जैसे आपने ओमनी वर्ड्स एक लफ्ज सुन रखा होगा, ठीक है। ओमनी वर्ड्स क्या होते हैं, वो चीज़ें जो हर चीज़ को खा जाते हैं, ठीक है। तो ओमनी यहाँ पे क्या मैंने दे रहा है आपको, ओमनी यहाँ पे आपका मैंने दे रहा है आल का। तो यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट आपको पता है मौजूद होना, तो जो हर जगह मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गॉड कहते हैं। तो गलती कहाँ पे थी, गलती आपकी पार्ट बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब गलती क्यों है मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों, हमारे पास चंद नाउन ऐसे होते हैं जो कि यूनिक तो होते हैं, हमारे पास आमतौर पर ये रूल होता है कि दी जो होता है, ये तमाम चीज़ें जो यूनिक होती हैं उनके साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों आपने ये चीज़ याद रखनी है, गॉड, हेल, हेवन, पार्लियामेंट, ये जो नाउन हैं इनके साथ आप कभी भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे बस यही गलती थी कि यहाँ पे जो रूल था उसके मुताबिक हम देखते कि गॉड यूनिक है, अकेला है, तो उसके साथ दी लगाते। लेकिन यहाँ पे ग्रामर में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होती हैं जो रूल्स के बिल्कुल हट के होती हैं। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन में से क्वेश्चन पूछा गया था, आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि गॉड, हेल, हेवन और पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और यहाँ पे किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में आर्टिकल की गलती थी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, मैरिज लेट इन लाइफ इज कॉल्ड, ठीक है। लाइफ में जो देर से शादी होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, डेमोफोबिया, एक्सोगेमी, डेमोफिलिया या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों फोबिया आपने अक्सर सुन रखा होगा कि इस्लामिक फोबिया, इस्लाम फोबिया, तालिबान फोबिया, ठीक है। फोबिया का मीनिंग क्या होता है, टेरर, फेयर जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे फेयर का कोई सेंस नहीं मिल रहा, मैरिज लेट इन लाइफ, यहाँ पे फेयर का कोई सेंस नहीं मिल रहा, आप इसको तो कैंसिल कर देंगे। बाकी रह गया यहाँ पे डेमो, तो डेमो आपने याद रखना है, डेमो का मतलब होता है पीपल या पब्लिक, ठीक है। जैसा कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या मैनी होता है, डेमोक्रेसी का मैनी होता है जमहूरियत, यानी अवाम की हुक्मरानी होना, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमो मीन्स पीपल और क्रेसी, क्रेसी कहते हैं रूल को, ठीक है। हर वो वर्ड जहाँ पे क्रेसी मिले आपको समझ आइए, यहाँ पे रूल की बात की जा रही है, डेमो मिले समझ जाइएगा पीपल्स की बात, पीपल यानी पब्लिक की बात की जा रही है। तो डेमोफोबिया मीन्स अवाम का, लोगों का जो डर होता है, ठीक है। फेयर ऑफ क्राउड आप कह लें इसको, फेयर ऑफ क्राउड, उसको हम कहते हैं डेमोफोबिया। इसके बाद है जी एक्सोगैमी, ये ऑप्शन कुछ हद तक सिमिलर हो सकता था, क्योंकि गैमी जो होता है, गैमी का मैनी होता है क्या, शादी, गैमी मीन्स मैरिज।
लेकिन साथ यहाँ पे लगा रखा है एक्सो, और एक्सो का मैनी होता है शादी तो है, लेकिन एक्सो मीन्स एक्सटर्नल होता है, यानी बाहर। ठीक है, खानदान से बाहर। खानदान से अगर बाहर शादी की जाती है, मैरिज आउट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप आप कह लें, ठीक है, मैरिज आउट ऑफ फैमिली आप कह लें, तो उसको हम कहते हैं एक्सोगैमी। अगर खानदान से बाहर शादी की गई है तो क्या है वो एक एक्सोगैमी है। यहाँ पे मैरिज लेट इन लाइफ की बात की गई है, खानदान से बाहर शादी होने की बात नहीं की जा रही, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसका जो भी आंसर होगा उसमें गैमी तो लाजमी आना चाहिए, क्योंकि मैरिज की बात की जा रही है तो गैमी तो लाजमी आएगा। तो डेमोफिलिया भी गलत हो जाएगा। डेमो मीन्स पब्लिक प्यूपल, और फिलिया का मतलब होता है लव। ठीक है, फिलिया मीन्स लव। तो डेमोफिलिया का मीन्स होता है फॉन्डनेस फॉर क्राउड। ठीक है, लोगों के लिए मोहब्बत होना, उसे हम डेमोफिलिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी भी गलत है, तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी होगा, नन ऑफ दिस। तो सवाल फिर भी बाकी रह जाता है कि मैरिज इन लेट इन लाइफ को कहते क्या हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, लेट के लिए एक हमारे पास रूट वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं ओप्सी। ठीक है, ओप्सी का मैनी होता है लेट। ये रूट वर्ड्स आप याद रखिएगा, वोकैबुलरी में काफ़ी हेल्प देती हैं। और मैरिज को क्या कहते हैं, गैमी कहते हैं। तो ओप्सी और गैमी को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास लफ्ज़ बन जाएगा ओप्सी गैमी। तो मैरिज लेट इन लाइफ को हम क्या कहते हैं जी, ओप्सी गैमी कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऑप्शंस में मौजूद नहीं है तो मैं इसके लिए ऑप्शन डी यानी नॉन ऑफ दिस को टिक कर दूंगा। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी फीडबैक का इजहार कमेंट्स के साथ ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।